इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन वफ़व्विज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व तबीबि नुफूसिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन सलावत पढ़ अज़ीज़ो, ये अशरा मजालिस जिसकी खिदमत मेरे सुपुर्द की गई थी वो अब तकरीबन इख्तितामी मंजिलों से नज़दीक है और मेरे हवाले जो जिम्मेदारी थी वो कल तक और अशरे का सिलसिला है। इसमें किसी हद तक बहरल कोताही अगर रही हो तो आपके दामन में गुंजाइश होना चाहिए मेरी तरफ से, और मैं किस हद तक अपने मारूज़ात और अपने ज़रूरियात आपकी खिदमत में पेश कर सका। तो इस मजलिस का उन्वान मैंने पैगम्बर की मुख्तसर सी हदीस आपकी खिदमत में पेश की, जिसमें इरशाद होता है हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। चीदा तौर पर कुछ इस हदीस से मुताल्लिक़ बातें आई थी दरमियान में, लेकिन इसमें मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में ये फ़लसफ़ा पैगम्बर का कि हुसैनियत क्या है और हुसैनियत को हमने किस हद तक माना है और हुसैनियत बहरहाल अल्लाह के नज़दीक क्या है और रसूल के नज़दीक क्या है, और 1400 बरस से इसका असर जो देर पा असर कहा जाता है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हजरत के मानने वाले पहुँचे उन्होंने एक असर कायम किया, और उसकी वजूहात क्या हैं। बुनियादी तौर पर तमाम उन चीज़ों को जहन में रखते हुए आज जो आपके अज़हान आलिया में है कि दुनिया में हुसैनियत का असर क्या है, कोई भी जो है शी इनकलाब उसके अलावा भी दूसरे इनकलाबात इस नाम के बगैर पाए तकमील तक नहीं पहुँचते। हक़ाइक़ से जो मरबूत और मुताल्लिक़ बातें होती हैं और जिनमें हकीकत पाई जाती है उनमें हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहारा ज़रूर लिया जाता है। इसलिए ये एक हक़ का ऐसा नुमाइंदा था कि जिसने बातिल की किसी भी ताकत को तस्लीम नहीं किया, और हर वो ताकत जो बातिल की होती है अफराद की, शहंशाहियत की, मुलूकियत की, इक़्तिदार की, पैसे की, दबाव की, खौफ की, वो सब आपके सामने हिच और पोश नजर आती हैं सारी ताकतें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीख को आप मुलाहिज़ा करें और उनके मुकाबले में या उनके मानने वालों के सामने जितनी भी चीज़ें आई हैं वो सब के सब गर्द खाक होकर रह गई हैं, कोई ताकत नजर नहीं आई, और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी थी कि जो दुनिया भर में नजर आ रही है। और उस वक्त में यह आवाज़ नहीफ व जागर व नातवा ज़रूर थी कि सिर्फ इस आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों की तादाद 72 थी, लेकिन आज उसके मानने वालों की तादाद का ताय्युन नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी कामयाबी है सलावत पढ़ मोहम्मद वाले और उसी ताकत को नजर में रखते हुए जोश वली आबादी ने क्या खूब बात कही थी कि आलम में हो चुका है मुसलसल ये तजुर्बा, कुव्वत ही जिंदगी की रही है गिरा कुशा। यानी कुव्वत ही सब कुछ है, कुव्वत ही हर तरह की गिरा खोलती है, मुश्किलात का हल करती है। आलम में हो चुका है मुसलसल ये तजुर्बा, कुव्वत ही जिंदगी की रही है गिरा कुशा। सर ज़ोफ़ का हमेशा रहा है झुका हुआ, ना ताकती की मौत है ताकत का सामना। इस मिसरे का जवाब नहीं है, इस मिसरे को ले जाकर करबला के सामने पेश करें। आप यजीदी अफवाज है, यजीदी लाओ लश्कर है, उसका गवर्नर इब्न ज़ियाद की शक्ल में है, सिपह सालार पिसरे साल है, और वो खुद बैठा हुआ है शाम में तख्ते हुकूमत पर,
और तख्ते हुकूमत उस वक्त तक यानी 60 हिजरी तक अफ्रीका का बहुत सा बड़ा हिस्सा था और हुदूद बर्र-ए-सग़ीर हिंद भी उसमें कुछ हिस्सा सिंध का शामिल था, पूरा अरब शामिल था। सरज़ोफ का हमेशा रहा है झुका हुआ, यानी कमजोरी हमेशा ताकतवर के सामने दम तोड़ देती है। मतलब यह है सरज़ोफ का हमेशा रहा है झुका हुआ, ना ताकती की मौत है ताकत का सामना, ना ताकती की मौत है ताकत का सामना। कुव्वत सी शय मगर खजीलो बदनसीब थी, ना ताकती हुसैन की इतनी अजीब थी। हुसैन के पास कुछ नहीं था, लश्कर नहीं था, कुव्वत नहीं थी, सिपह सालार नहीं थे, गवर्नर नहीं थे, ये नाताकती इतनी थी कि इतने बड़े साहिब कुव्वत को हरा दिया उस जमाने के अंदर। सलावत पढ़े मोहम्मद और सवेद पढ़े मोहम्मद वाले। आलम में हो चुका है मुसलसल ये तजुर्बा। पहले मुझे लगा पूरी दुनिया का तजुर्बा पेश किया एक मिसरे में। आलम में हो चुका है मुसलसल ये तजुर्बा। कुव्वत ही जिंदगी की रही है गिरा कुशा, कुव्वत के जरिए सारे काम होते हैं। सरज़ोफ का हमेशा रहा है झुका हुआ, ना ताकती की मौत है ताकत का सामना। ताकत जैसे ही नाताकती का सामना करती है या नाताकती कमजोरी और ज़ोफ जो है ताकत के सामने या उसके रूबरू होती है तो उसका दम निकल जाता है। नाताकती की मौत है ताकत का सामना। कुव्वत सी शय मगर खजीलो बदनसीब थी, ना ताकती हुसैन की इतनी अजीब थी। मैं इस शेर की तो वजाहत नहीं करूंगा लेकिन बतलाऊंगा कि ये नाताकती होते हुए एक बड़ी ताकत हुसैन को कहां से मिली। नाताकती होते हुए बज़ाहिर फौज नहीं थी, लश्कर नहीं था, सिपह सालार नहीं थे, अफराद नहीं थे, आवाज पर लब्बैक कहने वाले नहीं थे। वो कौन सी ताकत थी कि हर मोड़ पर, हर रुख पर इमाम हुसैन कहते रहे कि मेरा साथ छोड़ दो। वो कौन सी ताकत थी इमाम के साथ? वो कौन सी कुव्वत थी जो कहलवा रही थी? वो अल्लाह की ताकत थी, वो पैगंबर से निस्बत की ताकत थी, वो अली की ताकत थी, वो खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुव्वत नफ्स की ताकत थी। कुव्वत नफ्स की ताकत थी कि आज मैं बज़ाहिर एक हूं लेकिन आने वाले जमाने में हर दौर में, हर जगह पर, हर मकाम पर, हर शहर में इतने चाहने वाले होंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वो कैसे चाहने वाले होंगे कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, बेदार होना शर्त है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। नाताकती की मौत है ताकत का सामना, दम निकल जाता है। ये ताकत नाताकती ताकत का सामना कर ही नहीं पाती। वो तो वजने शेर था जो लेके आए हैं, शेर को फिट करना था, वरना नाताकती को जाओ ताकत को जा। यजीद का इख्तिदार कहाँ कहाँ, सईद शुहदा और महल्ले बनी हाशिम, कितना मुख्तसर था, चाहने वालों का अफराद का ये घेरा था इमाम के साथ। वो तो जोफ भी नहीं कह सकते, जोफ दर जोफ, कमजोरी दर कमजोरी, लेकिन ईमान की ताकत थी जो सैयद शुहदा के साथ थी, कुरान की ताकत थी जो इमाम के साथ थी, पैगंबर की ताकत थी जो इमाम के साथ थी, और रूहानी तौर पर वो हम लोगों को भी देख रहे थे जो हमारी ताकत साथ थी। तभी तो हमें पुकारा था, या लैतनी, काश तुम मेरे साथ होते रोज़े आशूरा। यानी ऐसे जुर्रत वाले, ऐसे हिम्मत वाले आने वाले थे, आने वाले वक्त में जो उनके जिक्र खैर को जिंदा पाइंदा करते रहे। जहां जाएं अपने साथ लेके जाएं, जहां जाएं औलाद को पढ़ाएं, जहां जाएं औलाद को नसीहत करें, इसी तुफैल के जरिए से, इसी तुफैल से। इसलिए कि जहां भी ये मजहब तशय्यो पहुंचा है वो मरहूने मिन्नत है जिक्र हुसैन का, जिक्र करबला का। ये मजलूमियत के साथ साथ एक ऐसा अपने साथ जाज़बियत और जादुई असर लिए हुए था कि हर बात जिक्र हुसैन के जरिए से कही गई। हर अच्छी बात, हर इनकलाबी बात, हर मजहबी बात, हर उसूली बात, हर कुरान की बात, हर दीन की बात, हर मजहब की बात इसी के साय में कही गई कि हुसैन ऐसे थे। सलावत पढ़ने और मुस्तकबिल के लिए भी यहाँ है, अपनी औलाद के लिए हमें ये जखीरा करके रखना चाहिए। मैंने अर्ज किया था इससे पहले कि अरब से जहां जहां बुजुर्ग सादात के पहुंचे, वह कैसी सरजमीन पर पहुंचे,
कैसे मज़ाहिब रहे होंगे, वहां कैसे दीन रहे होंगे, कैसे अदियान रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी शनाख्त बाकी रखी। जहां मराकिज़ थे शैतानत के, जहां मराकिज़ थे बहुत से खुदाओं के, जहां मराकिज़ थे मंदिरों के, जहां मराकिज़ थे गिरजाघरों के, कि जहां यही नहीं पता कि सुबह का खुदा कौन है, दोपहर का कौन है, शाम का कौन है, ऐसी जगहों पर खानकाहें बनाई जिक्र हुसैन के लिए। उस दौर में क्योंकि तसव्वुफ के रंग में, तसव्वुफ की शक्ल में जिक्र हुसैन को आम करना था, वो जो आज इमाम बारगाह या सेंटर कहा जाता है वो खानका होती थी। जिक्र हुसैन जहां होता था वहां से उनकी तालीमात आम होती थी, और होते 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 अब आप देख लीजिए अपने वतनों के अंदर क्या शक्लें हैं। और अभी से मेरे ख्याल से 40 से 45 साल का अरसा है जो यूरोप के अंदर इस शक्ल में शियत दाखिल हुई। इस शक्ल में जो आप देख रहे हैं 40 से 45 साल का अरसा, इससे ज्यादा का नहीं है। बज़ाहिर जहां इनकलाबात आए लोगों को जहमतों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि अगर ये इनकलाब ना आया होता वहां पर तो हम दुनिया में हम ना होते, हम दुनिया में हम ना होते। जाहिर है कि इनकलाबात जहां आते हैं अपने साथ अच्छे असरात भी लाते हैं, बुरे असरात भी लाते हैं। किसी को जायदाद जो है अपनी खैराबाद कहना पड़ती है, दौलत जो है अपनी छोड़ कर आना पड़ती है, लेकिन जब एक ऐसी जगह पर पहुंचे कि जहां शियत का नाम नहीं था, 8-10 साल के अंदर एहसास हो गया कि हमने सही फैसला लिया यहां आने का। सलावत पढ़ दें मोहम्मद हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। पैगंबर का इरशाद है हुसैन मेरा मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो ये अर्ज करना है कि हुसैनियत का जिक्र होता है। अल्लाह ने क्या चाहा है, अल्लाह का रसूल क्या चाहता है, खुद हुसैनियत के असरात क्या हैं आप देख रहे हैं, बस इशारे हैं। और ये किस रसूल का इरशाद है कि जो अपनी तरफ से लब कुशाई नहीं करता, ख्वाहिशात नफ्स से नहीं बोलता। हम और आप हो तो बिना सबब अपनी औलाद की तारीफ भी कर सकते हैं, कोई साहब हो अपनी औलाद की शान में कसीदा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वो है कि जब तक वही इलाही नहीं होती, इशारा कुदरत नहीं होता, उस वक्त तक ये नहीं बोलते। और ये समझें, ये समझने के लिए कि खुद हुसैन मिन्नी किसने कहा है, खुद पैगंबर को समझना पड़ेगा कि पैगंबर क्या है, कौन है कहने वाला। कहने वाला वो है जिसके लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये तो अपनी रजा से, अपनी ख्वाहिशात नफ्स से, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। इन हुवा इल्ला वही युहा, जो कुछ होता है वो वही इलाही होती है। ये पैगंबर के बारे में इरशाद है। तो पैगंबर ने तो कभी अपनी ख्वाहिश के लिए कलाम नहीं किया। और खुद पैगंबर क्या है, पैगंबर और हजरत मूसा का तकाबुल कि उनको बुलवाया जाता है तौरात देने के लिए, ये कलीम है। और ये हबीब का दर्जा है कि जहां हबीब होते हैं वहां कुरान भेज दिया जाता है। वजह क्या है, क्या रसूल हबीब का मकाम और है, हबीब का मकाम और है, कलीम का मकाम और है, आपका मकाम और है। उन्हें तौरात की जरूरत थी तो जहमत दी जाती है। आप तौरात कुरान के तालिब नहीं है, कुरान आपका तालिब है। एहतमाम ये रखा गया कि मूसा को बुलाया कोहे तूर पर, बुलाया गया था 30 रोज के लिए, लेकिन कहा 40 रोज और मुकम्मल कर दो। लेकिन हबीब के लिए आखिरी नबी है तो एहतमाम यह है कि आप घर में होंगे तो कुरान वहीं आएगा, आप सहरा में होंगे तो कुरान की आयत वहीं नाजिल होगी, आप बिस्तर पे होंगे तो आयत वहीं आएगी, मिंबर पे होंगे तो आयत वहीं आएगी, मस्जिद में होंगे तो आयत वहीं आएगी, नवासों के साथ होंगे तो आयत वहीं आएगी। मतलब क्या था कि कलीम को जरूरत थी, वहां बुलाया गया। यहां कुरान आपका तलबगार है, ख्वाहिशमंद है। लेकिन अजीजों, ये तमहीद आपके जहन में जब आ गई कि कलीम का दर्जा और था, हबीब का मकाम और है, मूसा का मकाम और था, पैगंबर का मकाम और है, तब ये बात भी मैं वाज़ेह करता चलूं कि इनके एहतमाम में यह था कि ये जहां हो वहां कुरान की आयत जाए, ये जहां हो कुरान की आयत वहां जाए। लेकिन एक मंजिल ऐसी भी आ गई कि जहां पर आयत आने वाली थी वहां पैगंबर को जाना पड़ा, वहां पैगंबर को जाना पड़ा। वो आयत तत्हीर का नुज़ूल था
जिस अल्लाह ने अपने हबीब को कहीं जहमत नहीं दी, वहां इशारा यह हुआ कि आयत तत्हीर का नुज़ूल होने वाला है। एक घर के अंदर रिदा का घर बनाइए ताकि आयत तत्हीर का नुज़ूल हो सके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक घर के अंदर घर बनाया गया। इसकी वजह यही हो सकती है, बज़ाहिर यही हो सकती है कि हबीब वहां आपका हमसे ताल्लुक था, कुरान आप पर आ रहा था। आयत तत्हीर का ताल्लुक अहले बैत से भी है और आपसे भी है, आपसे भी है और अहले बैत से भी है। लिहाजा आप अपने ज़हरा के यहाँ, दुख्तर के यहाँ, बेटी के यहाँ जाइए, आयत तत्हीर का नुज़ूल वहां होगा। और उसकी अजमत सिर्फ यही नहीं, और ये कह के और समझा दी कि जब आयत तत्हीर के नुज़ूल की शान और उसका मर्तबा ज़ौजा ने मुलाहिज़ा किया आपकी, तो कहा अल्लाह के रसूल क्या मैं आपके साथ हूं? कहते इन्नके अंते अलल खैर। उम्मे सलमा है ये और साहिब शरफ ज़ौजा हैं पैगंबर की। पैगंबर के बाद उसी घर में बैठी रही जहां पैगंबर बिठाकर गए थे, और बहुत सा ज़खीरा पैगंबर का इन्हीं के जरिए से हम तक पहुंचा है। वाक़यात करबला भी हम ही तक आए हैं, इमाम हुसैन की वसीयतें भी हम तक आई हैं। उम्मे सलमा आप कहती हैं कि क्या मैं भी आपके साथ हूं, क्या आप मुझे इस शरफ में शुमारते हैं? तो आपने फरमाया इन्नके अंते अलल खैर खुज़ अला मकानिक, तुम अपने मकाम पर रहो, तुम खैर पर हो। यानी ये नहीं कहा कि तुम खैर पर नहीं हो, तस्लीम है पैगंबर को कि ये ज़ौजा खैर पर हैं। तो जो खैर पर होते हुए भी आयत तत्हीर के नुज़ूल में शरीक ना हो सके, मेरी बात पहुंच गई? जो खैर पर होने के बावजूद भी इस काबिल न हो कि पैगंबर उनको शामिल कर ले आयत तत्हीर के नुज़ूल के साथ, तो जिसका खैर से ताल्लुक ना हो उसका तो गुजर ही नहीं हो सकता। अब मेरी गुजारिश है अल्लाह कि आपने तस्लीम किया, अल्लाह के रसूल आपने तस्लीम कर लिया कि ये ज़ौजा उम्मे सलमा जो है साहिब शरफ भी हैं, साहिब मर्तबा भी हैं, मोतमद अलह भी हैं, मोतबर भी हैं, भरोसेमंद भी हैं, लियाकत भी रखती हैं, खैर पर हैं। तो यहां आने के लिए कौन से खैर की जरूरत है? यहां आने के लिए तवज्जो देता हूं, यहां आने के लिए कौन से खैर की जरूरत है? शायद अल्लाह का रसूल जवाब दे, यहां हम में शामिल होने के लिए मुकम्मल खैर की जरूरत है, मुकम्मल खैर की जरूरत है। इसलिए कि मैं हूं तो सैयदुल अंबिया हूं, अली है तो सैयदुल औसिया हैं, हसनैन है तो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, और वो भी जो आने वाला था जिसको इजाजत न मिली वो भी सैयदुल मलाइका है। सब पे सब सैयद हैं, सब पे सब सरदार हैं। तो जहां सब ये हो वह उम्मे सलमा का गुजर कहां हो सकता है? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। या अहले बैत हैं रसूल के दूर पढ़ दे मोहम्मद वाले। कुल्ले खैर हैं। आप मुलाहिजा कीजिए, अल्लाह का रसूल सैयदुल अंबिया, अंबिया का सरदार, अमीरुल मोमिनीन, सैयदुल औसिया, और हसनैन जवानाने जन्नत के सरदार, वहां भी सरदारी यहां भी सरदारी, पैगंबर भी सरदार, अली भी सरदार, जवानाने जन्नत के सरदार, और खातून जो है वो खातून जन्नत की सरदार है कि नहीं? हदीस से सारे शरफ हदीस से साबित हो रहे हैं। और उसने जिसने ख्वाहिश की और ये कह के ख्वाहिश की थी, हदीस किस्सा में आप पढ़ते हैं, परवरदिगार आलम तूने मुझे यहां तो खल्क कर दिया, ये और इजाजत दे दे कि इनका छठा बन जाऊं। तो छठा बन के कहने की क्या जरूरत है? कह दो कि इजाजत दे दे। नहीं, बतलाना यह है कि जिसका पहला मोहम्मद है, दूसरा अली है, सबके सब सरदार हैं, मैं भी सैयदुल मलाइका उस वक्त जा सकता हूं जब मुझे इनकी इजाजत मिल जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और इससे बेहतर ऊपर दे मोहम्मद वाले। तो सरदार हैं कि हुसैन मिन्नी वाना मिन याना मिनल हुसैन, मैं भी हुसैन से हूं
अल्लाह के रसूल क्या फरमा दिया आपने? मैं भी हुसैन से हूं, दुनिया का एक रिश्ता पहले फिक्र नायल कर दिया। हुसैन मेरा मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो और कुछ वाकयात आपको देखना पड़ेंगे कि मिन्नियत किस मंजिल की है। मिन्नी मुझसे है। और ये फिक्रा अजीजों मैंने जो दरमियाने मुजालिस में अदा किया था, ये फिक्रा अगर दोबारा अदा हुआ है कि हम भी इनसे हैं, ये सिर्फ इसी घर के लिए अदा हुआ है। अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत से हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलेगा कि हम भी सलमान से हैं। हम भी सलमान से हैं इसलिए कि वहां सलमान का मर्तबा बढ़ाना है, आम मर्तबा सहाबियत से ऊंचा लाना है कि हम में से इनका शरफ हो गया। अब इस मकाम पर मैं आला जनाब मुफ्ती जाफर हुसैन साहब अल्लाह मकाम और शरीफ एक फिक्रा लिखते हैं। वो लिखते हैं कि किस मौके पर कहा था ये अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत। वो था जंग खंदक का। और एक फिक्रे की मैं आपको जहमत दे रहा हूं, एक फिक्रा वो बाद में लिखते हैं कि जंग खंदक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने इन्हीं के मशवरे से काम किया, जनाब फरमान फारसी के। उन्होंने कहा कि क्योंकि बड़े फिक्रमंद थे कि सारे लश्करे कुफार जो थे एक जगह हो गए थे, ये जंग हज़ाब गुरोह की जंग थी, सारा कुफ्र का माहौल जो था इस्लाम के खिलाफ था कि आखिरी जंग है, अब इनका खात्मा कर दो। तो सलमान फारसी ने कहा अल्लाह के रसूल हमारे यहाँ यानी फारस में ये होता है कि जब गनीम से खतरा होता है दुश्मन से, तो बीच में लश्कर को लेकर इधर उधर जो है वो खंदक खोद दी जाती, खंदक। और मुझे पाकिस्तान का नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान में यह है कि जो बड़े बड़े किले हैं वहां बादशाहों के, उनके चारों तरफ खंदक है, पानी भर दिया जाता था, आग रोशन कर दी जाती थी, एक तरफ से जो है रास्ता खुला रहता था और उधर ही जो है बड़ी फोर्स रहती थी उस एक रास्ते पर, वहां से ना आए यहाँ वाले हमला करें। चुनांचे आप दिल्ली के किलों में देखिए, आगरे में देखिए, यही है। तो उन्होंने वो एक तरीका बतलाया कि हमारे यहाँ गनीम से अपने आप को बचाने के लिए होता यह है, खंदक खोद देते हैं, उसमें आग रोशन कर देते हैं। पैगंबर ने पसंद फरमाया, कहा कि ऐसा है खंदक खोदी जाए। अब वो हर एक के हवाले आपने एक ज़रा कहलाता यहां से यहां तक नपत में ये हवाले कर दिया कि तुम इतना खोदो, और एक को एक का साथी बना दिया कि दो दो मिलके टुकड़ियों में दो दो चार चार मिलके इतने इतने हाथ खोदिए। तो अब इनके लिए लिखा है तारीख में कि चूंकि ये अपने से कई गुना काम करते थे सलमान, तो हर मुसलमान ये कह रहा था अस्सलमान मिन्ना, हमें दे दीजिए अल्लाह के रसूल। उसमें लिखा जाता है कि चूंकि मुसलमान कामचोर थे, लिहाजा हर एक ये चाहता था कि ये साथ आ गए तो काम कम करना पड़ेगा। खैर वो बात यहाँ। अब वो लिखते हैं कि खंदक के बावजूद भी अम्र इब्न अब्दबर लश्कर को अपने घोड़ों को खुदाकर आ गया खेमे तक। अब वहां पर लिखते हैं जनाब मुफ्ती जाफर साहब, जिसकी ज़हमत मैंने दी थी आपको, कि ये जहां से तंग थी, दहाना तंग था खंदक का, ये किसी तंग दिल मुसलमान ने खोदी थी जानबूझकर। अब जानबूझकर कहेंगे तो बात बहुत लंबी होगी, लेकिन यहां जो किसी तंग दिल मुसलमान ने खोदी थी, इससे देखिए, इसलिए कि हर दिल का इंसान, हर दिल का मुसलमान उस दौर में था जहां पैगंबर मौजूद थे। अब बात के दौर की बात आप अंदाज लगाइए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो उन्होंने कहा हमें दे दीजिए, उन्होंने कहा हमें दे दीजिए, उन्होंने कहा कि हमें से करार दे दीजिए। पैगंबर ने फरमाया अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, हम अहले बैत से हैं। मैं कहूं सलमान आपका मर्तबा तो बढ़ गया, पैगंबर आम असहाब से आपको ऊंचा ले आए, लेकिन आप हैं अहले बैत हैं, असहाब असहाब हैं, अहले बैत हैं। ये जुमला अगर पैगंबर ने दोहराया कि मैं भी इनसे हूं, वो फकत औलाद है और आपके अहले बैत हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। चुनांचे अहले बैत के लिए जितने भी ये फिक्रे दोहराए गए, फातिमा मुझसे है मैं इनसे हूं, हसनैन मुझसे है मैं इनसे हूं, अली मुझसे है मैं इनसे हूं। और मुबाहिले की आयत के लिए लोगों ने कहा है कि फकत अली नफ्स रसूल बनकर नहीं गए, एक दूसरे के लिए शरफ थे। रसूल अली के लिए नफ्स बनकर गए तो उनका शरफ, अली इनके लिए नफ्स बनकर गए तो इनका शरफ।
यानी दोनों को एक दूसरे से शरफ मिल रहा था। न फकत नवासे को नाना का शरफ मिल रहा था, बल्कि नाना भी शरफ था नवासों के लिए, नवासे भी शरफ थे नाना के लिए। अली के लिए पैगंबर फकत शरफ नहीं थे, मगर अली भी शरफ थे इनके लिए। और फकत पैगंबर शरफ नहीं थे बेटी के लिए, बेटी भी शरफ थी बाप के लिए। दलील में कहे तो यही है कि उम्मे अबीहा का लक़ब किसी के लिए नहीं है, कि ऐसी बेटी है जो बाप का लिए मर्तबा रखती है मां का, वो फकत हजरत ज़हरा के लिए है। यानी बाप होने की हैसियत से शरफ पैगंबर को है, बेटी होने की हैसियत शरफ हजरत ज़हरा को। सलावत पादे मोहम्मद। दुनिया आलम इस्लाम का कोई भी फिरका हर एक इसी तमन्ना में है कि अल्लाह का रसूल हमें अपनी तरफ निस्बत दे दे, इनफरादी तौर पर नहीं तो इज्तिमाई तौर पर, कि इस फिरके का ताल्लुक हमसे है। लोगों ने नाम रखना शुरू कर दिए अहले हदीस, अहले कुरान। उनका नजरिया यह है कि साहब जो है हम हर बात कुरान से लेते हैं, कुरान से साबित करेंगे, कुरान से साबित कर दोगे तो हम तस्लीम कर लेंगे। अहले हदीस का कहना यह है कि जो हदीस में मिल जाएगी कुरान के बाद हम उसमें उसको तस्लीम कर लेंगे, इससे बाहर नहीं जाते। लेकिन वो सब के सब जो है वहाबियत ही का रुख है, वहाबियत ही का रुख है कि कुरान से पेश कर दीजिए हम मान लेंगे, हदीस से साबित कर दीजिए हम मान लेंगे, तो अहले रसूल कहलाते हैं अपने आप को कि हम सुन्नत रसूल पर कायम हैं। तो दुनिया के तमाम मुसलमान किसी भी फिरके से ताल्लुक है, उसमें से हर एक की ख्वाहिश यही है कि अल्लाह का रसूल हमसे निस्बत दे दे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा चाहने वाला है। और यहां तक ख्वाहिश है कि चाहे आलम ख्वाब में आकर कह दे अल्लाह के रसूल कि ये मुसलमान हमसे है, ये फिरका हमसे है, ये गिरोह हमसे है, ये टुकड़ी हमसे है, ये हिज़्ब हमसे है, ये हमसे है। लेकिन हर मुसलमान की मेराज उस मकाम पर जाकर तमाम हो जाती है मेराज फिक्र, कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह के रसूल आलम ख्वाब ही में सही ये कह दे कि ये हमसे है, ये हमसे है, हमारा ताल्लुक उससे है। तो अजीजों तमाम मुसलमानों की मेराज कमाल ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचने पर मजबूर है कि रसूल ये कह दे कि ये हमसे है। मुसलमान की ये मेराज की वो समझ ले कि पैगंबर फरमा दे हमसे है, तो उसकी मेराज क्या होगी कि जिसके लिए रसूल कहे कि मैं इससे हूं, मैं इससे हूं, तो उसकी मेराज यही होगी कि दुनिया एक तरफ होगी और नवासा एक तरफ होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। और सभी एक वाक़या और रब्ते मसाइल। कैसी मेराज कमाल है? वो मेराज कमाल है कि जो बाप को भी नसीब नहीं हुई है, अमीरुल मोमिनीन को वो शरफ हासिल नहीं हुआ। कौन सी? कि बैठे हुए हैं पैगंबर, जानू पर इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है, सामने अमीरुल मोमिनीन, पैगंबर इजहार मोहब्बत फरमा रहे हैं अपने नवासे से, अली सामने से मुस्कुरा रहे हैं। सवाल किया अल्लाह के रसूल आपको कौन सा महबूब है, कौन महबूब है? अरे एक मौके पर जब जानू पर खुद पैगंबर के नवासा इब्राहिम थे तो जिब्राइल आ गए थे कि आपको कौन सा मकबूल है, एक की कुर्बानी होनी है, एक को अल्लाह बुलाने वाला है। तो जनाब इब्राहिम का इंतकाल हो गया था, इस नवासे के जरिए से अल्लाह को बहुत काम लेना थे, अल्लाह को बहुत काम लेना थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम महफूज रहे। अमीरुल मोमिनीन सामने खड़े हैं, जानू पर इमाम हुसैन है। पैगंबर से मुस्कुरा के अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं कि आपको मैं ज्यादा पसंदीदा हूं या हसन हुसैन? तो कबल इसके कि पैगंबर जवाब दें, इमाम हुसैन फरमाते हैं कि नाना को वही ज्यादा पसंद होगा जिसके शरफ ज्यादा होंगे, जिसके फजाइल ज्यादा होंगे, जिसके मरातिब ज्यादा होंगे। यानी नवासे ने बतला दिया कि हुस्न सूरत होना कमाल नहीं है, हुस्न सीरत कमाल है। फिर उसके बाद कहा बतलाइए आपकी शरफ क्या है?
कि बाबा मैं आप पर सबकत नहीं कर सकता। कि बाबा आप बतलाइए कि आपको क्या क्या शरफ मिला। अमीरुल मोमिनीन ने 70 फजीलतें पैगंबर के सामने बयान की जो पैगंबर की ज़बान में अदा हुई थी। सालिहुल मोमिनीन जिसमें कुरान भी शामिल है, पैगंबर के इशादात भी हैं। सालिहुल मोमिनीन कहा गया, मेरे लिए हलत आया है, मेरे लिए इन्नमा आया है, सब कुछ बयान किया। इमामुल मुत्तकीन मेरे लिए कहा गया है। और खुद अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि कहीं भी अगर मोमिनीन के बारे में आयत है तो उसमें फर्द अकमल मेरा जिक्र है। जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब किया गया है, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैं फर्द अकमल हूं, उसमें बुनियादी फर्द का ये कहा गया। सालिहुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन कहा गया। सूरह हलत आया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह आयत अथीर आया। जब 70 फजीलतें तमाम को हो गई तो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, बेटा तुम बयान करो। कहा बाबा ये सब तो मेरे अंदर पाई जाती है पहले से। तो आयत अथीर में हसनैन नहीं है क्या? है मुबाइला में हसनैन नहीं है क्या? सूरह दहर में हसनैन नहीं है? दोनों है। कहा अब वो बताओ, बाप पूछते हैं बेटे से, वो बताओ जो मेरे अंदर नहीं है तुम्हारे अंदर है। बस एक सवाल किया, बाबा ये बताइए क्या मेरा नाना आप जैसा नाना है? क्या आपका नाना ऐसा मिला जैसे मेरा नाना है? क्या आपको वालिदा ऐसी मिली जैसी मेरी वालिदा है? क्या मेरा बाबा आप जैसा बाबा है? तो ये वो शरफ थे जिससे मिन्नियत की तशरीह होती है। हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। और मिन हुसैन की जो वजाहत इंशाअल्लाह कल मैं जिक्र करूंगा कि मिन हुसैन, मैं भी हुसैन से हूं। तो ये मिन्नियत जो है अमल पैगंबर है, शरफ पैगंबर है और कुर्बानी हुसैन है। कुर्बानी हुसैन है जो मिन्नियत है कि हुसैन की कुर्बानी मेरे दीन के लिए थी, हुसैन की कुर्बानी मेरे उसूलों के लिए थी, हुसैन की कुर्बानी मेरे लाए हुए दीन और मजहब के लिए थी, हुसैन की कुर्बानी कुरान के लिए थी, हुसैन की कुर्बानी कलाम रसूल के लिए थी, हुसैन की कुर्बानी इंसानियत के लिए थी। जब भी इंसानियत का कोई वक्त पड़ता है और मजलूम होते हैं तो हुसैन ही का नाम लेकर बुलंद होते हैं। तो हुसैन हमारे रहनुमा, हुसैन हमारे कायद हैं, हुसैन हमारे हीरो हैं। हाँ अजीजों, कल तक की जो मसाइब का जिक्र था, अगर मदीने से मक्का जो तशरीफ ले गए इमाम और मक्के से फिर करबला की राह में, हर एक दिन एक बड़ी मुसीबत का था। हर एक दिन, पहला दिन 28 रजब का वतन छूटना मामूली बात नहीं, 3 शाबान को वहां पहुंचना आलम गुर्बत और मुसाफरत, उसके बाद 8 ज़िलहिज को आपने हज के इहराम को उम्रे से बदला। ये कितनी बड़ी सहमत की बात है एक मर्द मोमिन के लिए और ऐसे मोमिन के लिए कि जिसने 25 हज पाप प्यादा किए हों। उसके बाद करबला आ जाते हैं, 2 मुहर्रम से बुरूद का रवां है, काफिला है। उसके बाद जो मंजिलें आती हैं यजीदी फौज का, क़ियामत शुरू हो जाती है। हर शब एक मुसीबत लेकर आती है, हर रात एक दिन मुसीबत लेकर आता है। 7 मुहर्रम से बंदिशें आब हो जाती है, उसके बाद कहते आब है, उसके बाद अल्लाह की सदाएं हैं, और उसके बाद शब आशूर से जो सिलसिला इम्तिहान का शुरू होता है। सबसे सख्त शब आशूर, और शब आशूर के मुकाबले में रोज़े आशूर सबसे संगीन। शब आशूर को कुर्बानियों का जिक्र जरूर मौजूद था, तस्करे हो रहे थे, हमें थे, जिक्र खैर था, इबादतें थी, लेकिन सब के सब जिंदा थे, सब के सब मौजूद थे। रोज़े आशूर बड़ी क़यामत का दिन आया, और उसके बाद जो कल की रात थी वो क़यामत की रात थी। रोज़े आशूर में आधे दिन तक तो अफराद मौजूद थे, लेकिन जब शाम गरीबा का सन्नाटा आया उसमें वो मुसीबत भरी रात थी। न अकबर रह गए थे, न अब्बास रह गए थे, हुसैन सर कटाए हुए थे, चाहने वाला कोई नहीं रह गया था। अब सानिया ज़हरा के दिल से पूछे, सानिया ज़हरा हम आपकी मुसीबत में शरीक हैं, सानिया ज़हरा हम आपके मुसाइब में शरीक हैं। और बच्चों की शुमार करने के बाद जब बच्चों को इधर उधर से देखा गया कि 2 बच्चे और कम हैं, तो एक मरतबा उम्मे कुलसूम को लिया। उम्मे कुलसूम आओ जरा बच्चों को तलाशते हैं। देखा कि एक झाड़ी के नजदीक 2 बच्चे आपस में गले में बाहें डाले हुए सो रहे थे। शहजादी समझी कि शायद गशीदारी हो गई है। अब जो शाना हिलाया तो इस दुनिया में बच्चे नहीं थे, जरा सोचे तो सही।
उस रात में जो कल गुजरी है, कितनी बड़ी मुसीबत की रात थी। न अब्बास रह गए थे, न अली अकबर रह गए थे, न कासिम थे, न इमाम हुसैन थे। बहन को भाई की मुसीबत और उनकी वसीयत याद आई। अब जरा गौर से सुने, रात की तारीकी में जब निस्फ शब गुजर गई तो हजरत ज़ैनब एक मर्तबा बाहर निकली और निकलने के बाद देखा कि भाई का लाशा सामने पड़ा हुआ है, भाई का लाशा सामने पड़ा हुआ है। अब आप गौर करें, इमाम हुसैन ने अली असगर की जो कुर्बानी दी वो इस कुर्बानी के मुकाबले में आसान थी। इमाम हुसैन ने जो अकबर की कुर्बानी दी वो इस कुर्बानी के मुकाबले में आसान थी। इमाम हुसैन ने जो अब्बास की कुर्बानी दी, जो पढ़ने जा रहा हूँ एक जुमला है बस, कयामत का जुमला है कि अब्बास की कुर्बानी आसान थी। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने चाहा मेरी कुर्बानी मेरी तरफ से भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश हो जाए। देखा कि जिसमें बेसर है इमाम का, जगह जगह से जख्मी है और जिस्म पर लिबास नहीं है। एक मर्तबा हाथ कमर के नीचे दिए और जितनी ताकत थी बुलंदी तक उठाकर लाई और परवरदिगार से खिताब किया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान वाह शहीद नूरियान, परवरदिगार हमारी तरफ से इस हुसैन की कुर्बानी को कबूल फरमा जिसके जिस्म पर सर नहीं है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान वाह शहीद नूरियान, ऐसे शहीद का लाशा कबूल फरमा ले जिसके जिस्म पर लिबास नहीं है। अब अजीजों, रात अभी गुजर रही है तो उस रात की तारीकी में आप मजालिम सुनेंगे। एक जालिम बहा, जुल्म की हद कर दी। सैयद शुहदा के सर पर न खोद बाकी था, न जिस्म पर सर बाकी था, न पहलू में तलवार। कोई जालिम तलवार ले गया था, किसी ने कमरबंद लूट लिया था, कोई सर का खोद ले गया था, कोई हाथों का दस्ताना ले गया था। एक जालिम ये सोचता हुआ आया कि इमाम के हाथ में जो अंगूठी थी बहुत कीमती थी, इमाम के हाथ में अंगूठी बहुत कीमती थी। आकर उसने उतारने की कोशिश की, अंगूठी उतर न सकी। अजीजों, वो जुल्म किया, टूटी हुई तलवार का टुकड़ा लेकर आया, टूटी हुई तलवार का टुकड़ा लेकर आया। वो अदबी की, बेअदबी की कि अंगूठी उसने उतार ली। अजीजों, वो कहता है कि अभी मैंने देखा कि आसमान की तरफ से दो हमारियां उतरी, दो हमारियां उतरी। मैं एक मकाम पर पोशीदा हो गया, तमाशा देख रहा था। दो हमारियां जमीन पर आई, एक हमारी में से एक बुजुर्गवार निकले। अरे समझे ये कौन थे? ये पैगंबर थे, इमाम के नाना थे। एक मर्तबा लाशे के नजदीक आए, आने के बाद में कहा, हुसैन, अरे तेरे ऊपर शहादत के बाद ये जुल्म और सितम ढाया गया। वो जालिम कहता है कि दूसरा बुजुर्गवार निकले उस हमारी से, और हमारी से निकलने के बाद वह भी लाशे के नजदीक पहुंच गए। हुसैन को पुरसा दिया कि दूसरी हमारी से एक बीबी निकली। समझे आप बीबी कौन थी? वो हजरत ज़हरा थी। लाशे के नजदीक आई, शाना पकड़कर कहा, मेरे लाल, तुझे उरिया कर दिया गया, तेरी लाश से कपड़े उतार लिए गए, तुझ पर ये जुल्म सितम ढाया गया। लीजिए, अभी मंजिल अभी और नहीं गुजरी। 11 मुहर्रम की आज की सुबह आई, रात यूं ही गुजरी। उधर से पिसर साद ने कुछ सिपाही भेजे कि अहले हरम अभी आजाद नहीं है, और जवाल के बाद तक, सहपहर तक पिसर साद ने अपने तमाम नजिस लाशें दफना दिए। और उनसे पूछा गया कि हुसैन और हुसैन के चाहने वालों के लिए क्या हुक्म है कि इन लाशों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इन लाशों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। उसी दरमियान में जनाब ज़ैनब की नजर बीमार करबला के चेहरे पर पड़ी। बीमार करबला का चेहरा दिगरगूं था। एक मरतबा दौड़ी हुई आई, मेरे लाल, मैं ये क्या देख रही हूँ, करीब है कि तुम अपनी जान दे दोगे। मेरे लाल, तुम्हारे अलावा हमारा कोई वारिस नहीं है, अहले बैत में मर्दों में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है, करीब है कि तुम्हारी रूह निकल जाए जिस्म से। अपने एक बार
तड़प गए इमाम और फूफी अम्मा से कहते, फूफी अम्मा देख रही है वो बेटा क्या करे, जो देख रहा है कि उसके दुश्मनों के लाशें दफना दिए गए और उसके बाबा का लाशा बेगौर कफन इसी तरह से पड़ा हुआ है। जनाब ज़ैनब ने तसल्ली और दिलासा दिया, मेरे लाल ये कुदरत का हमसे वादा है, ये लाशें यूं ही न पड़े रह जाएंगे, यहाँ रोजे बनेंगे, यहाँ मजार बनेंगे, लोग ज़ियारतों को आएंगे। मंजिल अभी तमाम नहीं हुई, पिसरे साथ के फौजी आए, हरम तुम अभी आजाद नहीं हो, तुम्हें यहाँ से कूफे जाना है, कूफे से शाम जाना है, शाम की जिंदानी है, उसके बाद देखा जाए। ये मजालिम की खैरिश थी। एक मरतबा जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, ऐ जालिम हट जाओ, हमें हाथ न लगाना, हम मरना पसंद करेंगे, हम खुद ब खुद एक दूसरे को सवार करा लेंगे। जनाब ज़ैनब ने कहा, आओ उम्मे कुलसूम मैं तुम्हें सवार कराऊं, आओ सकीना मैं तुम्हें सवार कराऊं, सैयद सज्जाद को सवार कराएं। एक एक बीवी को जिस बीवी ने सवार कराया, बस एक जुमला एहसास के साथ सुने, जो बीवी अब तक उम्मे कुलसूम को सवार करा चुकी थी, उस बीवी ने उम्मे फरवा को सवार कराया, सबको सवार कराया। आखिर में जनाब ज़ैनब तन्हा रह गई, इस बीबी का कोई सवार करने वाला नहीं है। अजीजों एक जुमला पढ़ूं जो जनाब ज़ैनब के रोज़े में ज़ियारत में लिखा हुआ है शाम के अंदर, कि जब बीबी को कोई सवार कराने वाला न था तो इस बीबी ने कभी नातवानी पे गौर किया, कभी नाके की बुलंदी पे गौर किया। एक मर्तबा फरात की तरह मुतवज्जे होते हुए कहा, या अखी अंतल्लज़ी अरकबतनी हिना खरजत मिनल मदीना। ये खिताब जनाब अब्बास से था, अब्बास जब मैं मदीने से चली थी तुमने सवार कराया था, अब बहन कूफे जाना चाहती है, मैं कहूँ शहजादी भाई का लाशा तड़प जाएगा, भाई का कटा हुआ घर आवाज दे रहा है, शहजादी में हाजिर था, मौत ने मजबूर कर दिया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन मुक़ल्लबिन यनक़लिबून। प्यासा था मेरा भैया दरिया का था किनारा, करबल में लुट गया वो बेजुर्म कुनबा सारा। पत्थर ना मारो मुझको लोगों मैं बेसहारा, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन। बेटी हूँ मैं अली की, नवासी हूँ नबी की, सहारा है मेरी मादर, दे दो खुदारा चादर। ये कैसा है नजारा, माहौल है आवारा, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन।
का सताया। बेपर्दा बीबियां हैं और देश है पराया। इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन। ऐ शाम वालों सुन लो, ये आले मुस्तफा है कलमा गोयो ये तो फर्जंद मुस्तफा है। आँखों को बंद कर लो, ज़ैनब का सर खुला है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन। Husain, 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 बह रहा है खून का दरिया लाशाए शबीर से। बह रहा है खून का दरिया लाशाए शबीर से। बह रहा है खून का दरिया लाशाए शबीर से। बह रहा है खून का दरिया लाशाए शबीर से। पानी पानी की सदा, पानी पानी की सदा आती है जख्मी तीर से। बह रहा है खून का दरिया लाशाए शबीर से। बह रहा है खून का दरिया लाशाए शबीर से। लाशाए अकबर पड़ा है खून में डूबा हुआ। लाशाए अकबर पड़ा है खून में डूबा हुआ। कह दो वापस लौट जाए, कह दो वापस लौट जाए। कासिदे हमशीर से बह रहा है खून का दरिया लाशाए शबीर से। बह रहा है खून का दरिया लाशाए शबीर से। करबला के दस्त में था जुर्म पानी मांगना। करबला के दस्त में था जुर्म पानी मांगना। हो गए खामोश असगर, हो गए खामोश असगर। और मला के तीर से बह रहा है खून का दरिया लाशाए शबीर से। बह रहा है खून का दरिया लाशाए शबीर से। जिसके बोझ से लेके मिलता था मोहम्मद को सुकून। जिसके बोझ से लेके मिलता था मोहम्मद को सुकून। वो गुलू काटा गया है, वो गुलू काटा गया है। आज खुंद शमशीर से बह रहा है खून का दरिया लाशाए शबीर से। बह रहा है खून का दरिया लाशाए शबीर से। सरबराह न हो गई है, लुट गई है चादरें। सरबराह न हो गई है, लुट गई है चादरें। जिनको ढांपा था नबी ने, जिनको ढांपा था नबी ने।
लाशे शबीर से बह रहा है खून का दरिया, लाशे शबीर से। शाम में जाओगी नंगे सर मेरे मरने के बाद, शाम में जाओगी नंगे सर मेरे मरने के बाद। होके रुखसत कह रहे थे, होके रुखसत कह रहे थे, शाहिदी हमशीर से बह रहा है खून का दरिया, लाशे शबीर से बह रहा है खून का दरिया, लाशे शबीर से। करबला के दश्त में था जुर्म पानी मांगना, करबला के दश्त में था जुर्म पानी मांगना। हो गए खामोश असगर, हो गए खामोश असगर, और मला के तीर से बह रहा है खून का दरिया, लाशे शबीर से बह रहा है खून का दरिया, लाशे शबीर से। आए हैं अहले हरम गुलजार क्यों दरबार में, आए हैं अहले हरम गुलजार क्यों दरबार में। आबिदे बीमार है, आबिदे बीमार, जकड़े हुए जंजीर से बह रहा है खून का दरिया, लाशे शबीर से बह रहा है खून का दरिया, लाशे शबीर से। पानी पानी की सदा, पानी पानी की सदा, आती है जख्म तीर से बह रहा है खून का दरिया, लाशे शबीर से। चुका खत्म मार का असगर, हो चुका खत्म मार का असगर, हो चुका खत्म मार का असगर। घर में आ जाओ महल का असगर, हो चुका खत्म मार का असगर, हो चुका खत्म मार का असगर। लाफताए रमा के पोते हो, लाफताए रमा के पोते हो, क्यों न हो जाओ हल अता असगर, हो चुका खत्म मार का असगर, हो चुका खत्म मार का असगर। दिल रज़ने लगे हैं दुश्मन के, दिल रज़ने लगे हैं दुश्मन के, ये तबस्सुम का मौजज़ा असगर, हो चुका खत्म मार का असगर, हो
चुका खत्म मार्का असगर। तुम तो शबीर की जरूरत हो, तुम तो शबीर की जरूरत हो। माँ से हो जाओ अब जुदा असगर। हो चुका खत्म मार्का असगर। हो चुका खत्म मार्का असगर। अब तो आ जाओ माँ की गोदी में, अब तो आ जाओ माँ की गोदी में। तुमको सरवर का वास्ता असगर। हो चुका खत्म मार्का असगर। हो चुका खत्म मार्का असगर। लग गई है तुम्हें नजर बेटा, लग गई है तुम्हें नजर बेटा। आओ पढ़ दूं कोई दुआ असगर। हो चुका खत्म मार्का असगर। हो चुका खत्म मार्का असगर। चैन कैसे रबाब को आए, चैन कैसे रबाब को आए। कब तड़पती ओ मामदा असगर। हो चुका खत्म मार्का असगर। हो चुका खत्म मार्का असगर। आओ तुमको पिलाऊं मैं पानी, आओ तुमको पिलाऊं मैं पानी। खुश्क होगा बहुत गला असगर। हो चुका खत्म मार्का असगर। हो चुका खत्म मार्का असगर। तेरे खून का हिसाब मांगेगी, तेरे खून का हिसाब मांगेगी। हश्र के रोज फातिमा असगर। हो चुका खत्म मार्का असगर। हो चुका खत्म मार्का